अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसा वाक़या जिसको खुद अल्लाह ताला ने अहसनुल क़सस यानी बेहतरीन किस्सा कहा है। एक ऐसा वाक़या जो ख्वाब से शुरू होकर तख्त तक जाता है, जहाँ हसद है, साजिश है, जुदाई है, सब्र है और आजमाइश है। आखिर में कामयाबी, माफ़ी और अल्लाह का फ़ज़ल है। तो अगर आपको इस्लामिक वाक़यात में दिलचस्पी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ऑल पर कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दें ताकि हमारे आने वाले हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए आगाज़ करते हैं हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बाबरकत कहानी का। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। उनका ज़िक्र मुकम्मल तफसील के साथ सूरह यूसुफ़ में बयान किया गया है। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बचपन से ही नेक और मासूम थे। एक दिन उन्होंने अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से एक अजीब ख्वाब बयान किया। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, मैंने ख्वाब में 11 सितारे, सूरज और चाँद को देखा है और वो मुझे सजदा कर रहे हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि उनके बेटे को बहुत बुलंद मुकाम मिलेगा, नबूवत अता होगी। लेकिन साथ ही उन्होंने ताकीद की कि बेटा, ये ख्वाब अपने भाइयों को मत बताना, वो तुमसे हसद करेंगे और बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अपने बेटे यूसुफ़ और उनके सगे भाई बुनियामीन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, लेकिन इस खुसूसी मोहब्बत ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बाकी भाइयों के दिलों में हसद और नफ़रत पैदा कर दी थी। एक दिन उन्होंने मंसूबा बनाया कि यूसुफ़ को रास्ते से हटा दिया जाए ताकि उनके वालिद का दिल सिर्फ़ उनकी तरफ माइल हो। उन्होंने याकूब अलैहिस्सलाम से कहा, अब्बा जान, यूसुफ़ को हमारे साथ भेज दें, वो खेल भी लेगा और खुश भी हो जाएगा और हम उसके खैर ख्वाह हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने पहले इनकार किया और फरमाया, मुझे डर है कि तुम खेल में लग जाओगे और उसे कहीं भेड़िया न ले जाए। लेकिन भाइयों के बहुत इसरार पर आखिरकार याकूब अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दे दी। जब उनके भाई यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को लेकर निकले तो रास्ते में उन पर जुल्म किया और एक गहरे कुएं में फेंक दिया। फिर एक जानवर के खून से उनकी कमीज़ रंगी और घर वापस आ गए और कहने लगे, अब्बा जान, हम दौड़ रहे थे, यूसुफ़ को सामान के पास छोड़ा, इतने में भेड़िया आया और यूसुफ़ को ले गया। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये तुम्हारी बनाई हुई कहानी है और सब्र ही बेहतर है। इसी दौरान एक काफ़िला कुएं के करीब से गुजरा। जब उन्होंने पानी निकालने के लिए डोल डाला तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बाहर आ गए। काफ़िले वालों ने उन्हें बतौर ग़ुलाम मिस्र में बेच दिया। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अज़ीज़ मिस्र ने ख़रीदा और अपनी बीवी ज़ुलेखा को उनकी ज़िम्मेदारी दी। महल में परवरिश पाकर वो खूबसूरत, मुहज़्ज़िब और बावक़ार जवान बने। अल्लाह ताला ने उन्हें इल्म, हिकमत और हुस्न अता फरमाया। ज़ुलेखा उनके हुस्न पर फ़िदा हो गई और एक दिन उन पर फितना डालने की कोशिश की। तमाम दरवाज़े बंद करके गुनाह की दावत दी, मगर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, मेरे रब ने मुझे अच्छा मुकाम दिया है, मैं ऐसा जुल्म हरगिज़ नहीं कर सकता। और वो बाहर की तरफ भागने लगा तो दरवाज़े खुलते गए, लेकिन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कमीज़ ज़ुलेखा के हाथ में आने की वजह से फट गई। उस वक्त अज़ीज़ मिस्र आ गया। ज़ुलेखा ने इल्ज़ाम यूसुफ़ पर लगा दिया, लेकिन एक गवाह ने गवाही दी, अगर कमीज़ आगे से फटी है तो औरत सच्ची है, वरना मर्द। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कमीज़ को चेक किया गया तो कमीज़ पीछे से फटी हुई थी और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पाक दामनी साबित हो गई। ये खबर पूरे शहर में फैल गई। औरतें ज़ुलेखा पर हंसने लगी तो ज़ुलेखा ने तमाम औरतों को एक दिन दावत पर बुलाया और उनके हाथ में सेब और छुरी दी और उनके सामने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को पेश किया गया और वो सब उनके हुस्न में खोकर सेब की जगह अपने हाथ काट बैठी। सब बोल उठी, ये इंसान नहीं, ये तो कोई फरिश्ता है। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी, या अल्लाह, इनकी बातों से बेहतर है कि मैं क़ैद हो जाऊँ। अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को क़ैद कर लिया गया। कुछ अरसे के बाद कैद खाने में 2 कैदी आए। उनमें से एक बादशाह का नौकर भी था। उसने ख्वाब देखा कि वो शराब निचोड़ रहा है और बादशाह को पिला रहा है। दूसरे ने देखा कि परिंदे उसके सर पर रोटियां खा रहे हैं। उन्होंने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से ख्वाब बयान किया। पहले हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने दोनों को दीन की दावत दी, फिर ख्वाब की ताबीर बताई। जो बादशाह का नौकर था उनसे कहा,
تم دوبارہ بادشاہ کو شراب پلاؤ گے۔ اور جو دوسرا شخص تھا ان سے کہا تم سولی چڑھائے جاؤ گے۔ کچھ دنوں بعد یہ تعبیر سچ ہوئی۔ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے نوکر کو کہا کہ بادشاہ سے میرا ذکر ضرور کرنا، مگر وہ بھول گیا۔ یوں یوسف علیہ السلام کئی سال مزید قید میں رہے۔ پھر ایک دن بادشاہ نے خواب دیکھا 7 موٹی گائے جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، 7 ہری ڈالیں ہیں اور 7 خشک۔ بادشاہ دربار میں آیا اور اپنے درباریوں کو اپنا خواب سنایا اور کہا کہ اس کی تعبیر بتاؤ، لیکن کوئی بھی اس کی تعبیر نہ بتا سکا۔ تب اس قیدی کو یوسف علیہ السلام یاد آیا اور اس نے یوسف کے پاس جا کر خواب بیان کیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا 7 سال خوشحالی کے آئیں گے، ان کے بعد 7 سال قحط کے آئیں گے، لہٰذا اناج کو ذخیرہ کیا جائے۔ تو بادشاہ نے خوش ہو کر یوسف علیہ السلام کو بلایا، مگر انہوں نے کہا پہلے میری بے گناہی ثابت کرو۔ زلیخا اور باقی عورتوں کو بادشاہ نے بلایا اور سختی سے پوچھا تو زلیخا نے سب کچھ سچ سچ بتایا۔ یوسف علیہ السلام کو باعزت بری کر کے بادشاہ نے خزانے کا نگران بنا دیا۔ یوں وہ مصر کے وزیر بن گئے۔ قحط کے دن آئے اور فلسطین تک اثر پہنچا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو گندم لینے کے لیے بھیجا۔ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو پہچان لیا، مگر انہوں نے نہیں پہچانا۔ انہوں نے کہا اگلی بار بنیامین کو لاؤ گے تو اناج زیادہ ملے گا، ورنہ اناج نہیں ملے گا۔ اگلے سال بنیامین کو ساتھ لایا گیا۔ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو روک لیا، باقی بھائی واپس چلے گئے۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف کی تنہائی میں رو رو کر اپنی بینائی کھو چکے تھے۔ آخرکار یوسف علیہ السلام نے خود کو ظاہر کیا کہ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے۔ پھر فرمایا یہ قمیض لے جاؤ اور ابا کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے یوسف کی قمیض کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر رکھا تو اللہ کے حکم سے ان کی بینائی واپس آ گئی۔ پورا خاندان مصر آ گیا اور وہ خواب سچا ہوا۔ 11 بھائی والد اور والدہ تخت کے سامنے تعظیم کر رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ صبر کبھی ضائع نہیں ہوتا اور ہمیشہ تکلیفوں کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو براہ کرم ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں اور اسٹوری آف لائف کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ ہمیں انبیاء کرام کی سیرت سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔